होता है हमारी जो बीमारी है उसका इलाज हम चिरंजीवी से तो करा सकते हैं। चिरंजीवी नाम से योजना है जो कि हेल्थ सेक्टर में है। तो कैसे हुआ आपको कैंसर? खेती करते थे जब खाना खाने के लिए बैठा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजस्थान में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में कितना उठापटक हुआ और बात होगी गहलोत सरकार की योजनाओं की, बात होगी अडानी की और वो बात होगी जो एक शख्स कैंसर पीड़ित है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। गहलोत सरकार की मदद से वो इलाज कर रहा है, लेकिन वो अपने जीवन के अधिकांश समय अडानी के कंपनी में उसने काम करते हुए खपा दिया, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। तो हम उस व्यक्ति का भी वीडियो आपको दिखाएंगे राहुल गांधी के साथ। हम उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिस वीडियो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वायरल किया जा रहा है। उसको भी हम दिखाएंगे कि कौन सा ऐसा वीडियो है जिसको लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। हम उस वीडियो को भी दिखाएंगे आपको जिसमें कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अडानी को घेरते हैं और क्या क्या कहते हैं। ये सारी वीडियो को हम आपको दिखाएंगे और अभी आप अपने स्क्रीन पर पहले ये सारी वीडियो को आप देखिए। छोटी छोटी क्लिपिंग आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं, आप जरा पहले इसको देखिए और जब इसको आप देख लेंगे तो हम फिर आपको जो है आगे सारी बातों को क्रमवार बताएंगे। तो पहले आपके सामने वो वीडियो। जैसे प्राइवेट जॉब करता था अडानी कैपिटल में, तो वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया। कुछ सेवरेंस पे कुछ दिया, सपोर्ट दिया? कुछ नहीं, ऐसे कुछ भी क्लेम वगैरह कुछ नहीं। एक्चुअली में कोई आया भी नहीं देखने के लिए, बस हटा दिया। बस हटा दिया। फिर एक को आया कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन देने के लिए आप ऑफिस आ जाइए, अपने जो सामान है वो जमा करा दीजिए। ये कंडीशन रखी कि भाई अगली बार जब क्या करते थे आप उनके लिए? मैं वहाँ ब्रांच मैनेजर था अडानी कैपिटल, यहीं जयपुर। अदानी कौन सी कंपनी? कैपिटल। बेटा रोटी खुश गई करे भैया। कीमोथेरेपी बहुत लाखों में होती है। 2 दिन में ही पता चला कि है ना ऐसा कुछ स्कीम है। बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। 25 लाख समथिंग हम लोग को अभी तक पता है। उसको बढ़ा दिया, इसका उसको वो 50 लाख हो गया। यदि इलाज करवाता इतने बड़े अस्पताल में, मैं अपनी जमीन बेच के करवा सकता था। मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था मुझे कभी टाइम मिले और गहलोत जी को मैं मतलब आवाज करूँ, इतना बड़ा आवाज करना चाहते हो? बात करा गहलोत जी, किसी से बात कराना चाहते हो आपकी? नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है और अडानी का काम आपकी जेब काटने का है। आपने अपने स्क्रीन पर देखा कि राहुल गांधी अचानक ये पहुंचते हैं महात्मा गांधी कैंसर संस्थान, यानी राजस्थान में कैंसर संस्थान पहुंचते हैं और उस संस्थान का नाम है महात्मा गांधी कैंसर संस्थान। वहाँ वो पहुंचते हैं अचानक और वहाँ मरीजों से और उनके तीमारदारों से, यानी उनके साथ जो उनकी सेवा में उनके अभिभावक बैठे हैं, घर के लोग हैं, उनसे वो बात करते हैं। इसी बात के दौरान आपने देखा कि एक व्यक्ति ये बता रहा है कि अडानी की कंपनी में उसने जीवन का अधिकांश समय दिया, लेकिन अडानी ने किसी तरह की कोई मदद उसकी नहीं की। लेकिन आज की जो गहलोत सरकार है, इसकी जो योजना आई उसके तहत वो 25 लाख रुपए तक के जो इलाज का प्रावधान है उसके तहत वो इलाज आज करा रहा है और उसको इस योजना से काफ़ी लाभ मिली। वहीं राहुल गांधी एक एक करके कई पीड़ितों से, कई मरीजों से मिल रहे हैं, मिलते हुए आपको दिखाई दिए
और उनके परिजनों से बात उन्होंने किया और मरीजों से भी बात की और गहलोत सरकार की योजनाओं की भी बात की। बाकायदा एक मरीज के तीमारदार ने तो यहाँ तक कहा कि आज अगर इलाज संभव है तो सिर्फ गहलोत सरकार के चलते है। राहुल गांधी तपाक से कहते हैं कि क्या गहलोत जी से बात करोगे? वो कहता है कि हाँ जी हम करेंगे। और जब राहुल गांधी गहलोत को सीधे फ़ोन लगाते हैं और पकड़ाते हैं उसको और कहते हैं गहलोत जी नमस्कार, आपसे देखिए ये बात करना चाहते हैं। जब उस व्यक्ति को फ़ोन राहुल गांधी पकड़ाते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि गहलोत जी नमस्कार, आपके चलते हम इलाज करा रहे हैं अपने बेटे की और बेटा अब काफ़ी पहले से ठीक है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि गहलोत जी ये चाहते हैं कि आप और हम इनके गांव चलें, इनके घर चलें, तो क्या आप तैयार हैं? यही बात वो व्यक्ति भी कहता है कि जी हम चाहते हैं कि गहलोत जी आप और राहुल जी हमारे गांव आएँ, हमारे घर आएँ। यानी इस योजना की वो भूरी भूरी प्रशंसा करता है। खैर, अगर कोई पीड़ित है, कोई मरीज है, अगर उसको सहयोग मिल रहा है तो ये प्रशंसा की बात तो है ही है। तो ये सारी कुछ बातें आपने मरीजों की और उनके तीमारदारों की सुनी आपने पहले वीडियो में। दूसरी जो वीडियो हमने दिखाई उसमें आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से राजस्थान के एक चुनावी जनसभा में हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि 3 जेब कतरे हैं, यानी पॉकेट मार हैं। आपके पॉकेट से बटुआ निकाल लेते हैं, आपके पॉकेट से पर्स निकाल लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। यानी वो बारीकी से आपके धन को खींच लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि आपके धन को वो बहुत ही चालाकी से अपने कब्जे में कर ले रहे हैं, जिसके बारे में तो आपको पता ही नहीं चल पाता है। और वो उदाहरण देते हैं और कहते हैं एक आता है आपको बरगलाता है, आपको इधर उधर की बात बताता है, कभी कहता है इधर देखो, कभी कहता है उधर देखो, कभी कहता है ये करो, कभी कहता है वो करो। और जैसे ही आप उसके भुलावे में आते हैं, उसके बहकावे में आते हैं, तुरंत दूसरा आता है और आपकी जेब को काट लेता है। यानी आपका जो पैसा है वो एन केन प्रकारेण अपने कब्जे में ले लेता है, अपने पास ले लेता है। और जब वो पैसे ले लेता है आपका और कोई देख लेता है या कोई उस बोल देता है या आप खुद ही जब आपको एहसास होता है कि वो पैसे ले लिया और आप जब विरोध करते हैं तो जो तीसरा है जो दूर खड़े होकर के देखता रहता है इस सारी चीज़ों को, वो तुरंत आपके पास आता है और आपको धमकी देता है, आपको धमकाता है, डराता है। ये सब बातें राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा उनके मित्र अडानी के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आपको बहकाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, आपको भुलवाते हैं और इसी दौरान उनका जो दोस्त है अडानी वो आता है और बहुत ही बारीकी से आपको पता भी नहीं चलता और आपकी जेब कतर देता है, आपकी जेब से पैसे उड़ा लेता है। लेकिन जब ये बात आपको पता चलती है, चाहे आपको कोई बताता है और आप जैसे ही विरोध करते हैं, जो तीसरा जो व्यक्ति है जो दूर खड़ा होकर के देखता रहता है वो कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। और जैसे ही आप विरोध करते हैं तो तुरंत वो आपके पास आता है और आपको धमकाने लगता है, आपको डराने लगता है और आपको अपमानित करने लगता है। तो ये राहुल गांधी की जो बातें हैं आपने देखी हमारी वीडियो में कि पहले मरीजों से मिले, वो कैंसर मरीजों से, गहलोत सरकार की जो योजना है उसके बारे में उन्होंने जाना, गहलोत जी से बात कराया। उसके बाद किस तरह से इन 3 तरह के लोगों का जिक्र किया, जबकि आपको पता है कि इसी तरह की बात इन्होंने कर्नाटका
इसकी तरह की बात इन्होंने जो है 2019 के चुनाव में कुछ बोल दिया था मोदी के लिए, जिसमें नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोला था, जिसको लेकर के वहाँ की गुजरात की निचली अदालत सूरत की इन राहुल गांधी पर 2 साल की सज़ा सुना दी थी। तो जिसके चलते इनकी सांसदी भी चली गई और इनका आवास भी छीन लिया गया था, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं रुकते और राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमलावर रहते हैं। और एक बार फिर उन्होंने हमला बोला है कि ये 3 ऐसे हैं जो जेब कतरे हैं और ये जेब कातिल, आपका जेब उड़ा देते हैं। एक और वीडियो हमने आपको छोटी सी दिखाई, जिसमें प्रधानमंत्री ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि गुजरात में पेट्रोल का दाम 57 रुपये लीटर है, लेकिन वहीं वो कहते हैं 57 रुपया लीटर यानी 97 रुपये लीटर है। ये बड़े चटकारे के साथ ये वायरल हो रहा है और सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। यूट्यूब, ये एक्स प्लेटफॉर्म जो आपका है उस पर तो ये ज़बरदस्त धूम मचा रहा है, जिसमें कि ये प्रधानमंत्री के जुबान से ऐसी बात निकल रही है। लेकिन इसको हम जो कहेंगे ये जुबान फिसल गई है, ये टंग स्लिप है, लेकिन इसको भी खूब चटकारे लेकर के देखा जा रहा है ट्विटर हैंडल के एक्स प्लेटफॉर्म पे। तो हम इस तरह के आपको सारी बात बताएं और आज का जो ये ट्रेंड हो रहे हैं ये सारे वीडियो ये हम आपके सामने रखें। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।